शमशान की राख, जहाँ लोग डरते हो जाने से, जबकि महादेव वहीं रहते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगा के रखते हैं और वही भस्म उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। कभी सोचा है जिस देवता से ये पूरी सृष्टि चलती हो, वो राख में क्यों रमता है? एक समय की बात है, शिव ध्यान में लीन थे। न कैलाश का भान था, न देवताओं की चिंता। उसी समय सृष्टि में फिर से अहंकार बढ़ने लगा था। लोग अपने शरीर, धन, रूप और पद पर गर्व करने लगे थे। हर कोई सोचने लगा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। शिव ने आंखें खोली। उन्होंने देखा मनुष्य अपने नश्वर शरीर को ही सबसे बड़ा सत्य मान बैठा है। तभी शिव ने शमशान की भस्म उठाई और अपने शरीर पर मल ली। वो कहना चाहते थे कि जिस शरीर पर तुम गर्व कर रहे हो, अंत में वही राख बन जाना है। भस्म कोई गंदगी नहीं है, भस्म तो अंत की याद है, जो हमेशा याद दिलाती रहती है कि हमारा शरीर एक दिन राख ही बन जाना है। शिव भस्म रमाकर ये दिखाते हैं कि जो जल चुका है, जो समाप्त हो चुका है, उसी से वैराग्य जन्म लेता है। जिस दिन इंसान ये समझ ले कि सब कुछ भस्म हो जाना है, उसी दिन हमारा अहंकार जल जाता है। इसलिए शिव भस्म रमाते हैं। कैलाश पर एक दिन बहुत ज़्यादा शांति थी। चारों ओर बर्फ, ठंडी हवा और शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती पास बैठी थी। वो शिव को देख रही थी, भस्म में लिपटे शरीर को, जटाओं को और शांत चेहरे को। अचानक पार्वती ने महादेव से पूछा, आप तो सारा संसार त्याग चुके हैं, फिर ये भस्म क्यों? आप इसे अपने शरीर पर क्यों रमाते हैं? शिव ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यही सत्य है। शिव ने कहा, जिस शरीर को तुम सुंदर समझती हो, जिस पर गर्व है, एक दिन वही भस्म बन जाना है। भस्म कोई सजावट नहीं है, भस्म याद दिलाती है उसकी कि जो जन्मा है वो नष्ट भी होगा। शिव भस्म इसलिए रमाते हैं ताकि उन्हें हर पल याद रहे, मैं शरीर नहीं हूँ। एक और कथा आती है, जब सती ने अपने प्राण त्यागे, शिव ने संसार से नाता तोड़ दिया। वो शमशान में रहने लगे, वहीं जहाँ सब कुछ समाप्त होता है। शमशान में कोई झूठ नहीं होता, न रूप बसता है, न पद, न अभिमान। जो बसता है वो है राख। शिव ने उसी भस्म को धारण किया, क्योंकि जहाँ दुनिया डरती है, वहीं शिव ठहर जाते हैं। भस्म ये भी याद दिलाती है कि सब कुछ जलकर भी कुछ नहीं खोता। अग्नि में जब सब भस्म बनता है तो भेद मिट जाते हैं, राजा और रंक दोनों एक जैसे हो जाते हैं। शिव को यही प्रिय है, बराबरी, निर्लेपता। एक बार देवताओं ने भी पूछा, आप सोना, रतन, वस्त्र क्यों नहीं धारण करते? शिव बोले, जिसे कुछ चाहिए वही सजता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो भस्म में विपूर्ण है। भस्म त्याग का प्रतीक है, भस्म वैराग्य है, भस्म स्मरण है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए शिव भस्म रमाते हैं, डराने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि ये शरीर नश्वर है। फिर महादेव ने कहा कि जो नष्ट होने वाला है उसे मोह मत रखो। शरीर, धन, नाम एक दिन सब भस्म ही बनेंगे, पर जो भीतर है, जो चेतना है, वो नहीं जलती। इसलिए महादेव भस्म रमाते हैं। इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, क्योंकि जो अंत को स्वीकार कर ले वही वास्तव में मुक्त होता है। महादेव यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो, वे ये कहते हैं कि सब कुछ जानते हुए जियो। इसलिए महादेव को ओघड़ कहा जाता है, इसलिए वे महादेव हैं। एक और बात भी है, शमशान वो स्थान है जहाँ न कोई राजा होता है, न कोई गरीब, न कोई सुंदर, न कोई कुरूप, सब बराबर हो जाते हैं। महादेव वहीं बैठते हैं क्योंकि वो सबको समान मानते हैं। उनके लिए न जीवन बड़ा है, न मृत्यु छोटी। भस्म उन्हें याद दिलाती है, सब कुछ अस्थायी है, सिर्फ सत्य स्थायी है, और वही सत्य शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। महादेव भस्म इसलिए नहीं रमाते कि वो मृत्यु के देव हैं। महादेव भस्म इसलिए रमाते हैं ताकि जीव जीवन का घमंड छोड़ सके। जो इस बात को समझ ले उसके लिए भस्म भी भय नहीं, ज्ञान बन जाती है। हर हर महादेव।